प्रयागराज के अधिष्ठाता देवता भगवान श्री वेणी माधव मंदिर, जिनका मंदिर दारागंज प्रयागराज में स्थित है, उनकी महिमा का कुछ वर्णन अगर कहें तो प्रलय काल के बाद जब सृष्टि की रचना भगवान ब्रह्मा जी ने पुनः करी, तो सृष्टि हो जाने के बाद सृष्टि में सारी कोटियाँ नर नारी, देवी देवता, ऋषि मुनि, दनुज, किन्नर, पशु पक्षी, वनस्पति, सभी कोटियाँ शामिल थीं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु पालन करता है। जब प्रलय काल होता है तो भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और उन्हें जब जगाया गया कि प्रभु अब आप उठें, सृष्टि का पालन करें, ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण कर दिया। तो प्रथम यज्ञ जो हुआ सृष्टि के संपूर्ण हो जाने के बाद, सृष्टि की रचना संपूर्ण हो जाने के बाद, वो प्रयाग में हुआ और प्रभु ने उस यज्ञ को संपन्न किया। प्रयागराज का सबसे बड़ा महत्व तीर्थों में इसलिए भी है कि जब प्रथम यज्ञ यहाँ हुआ तो सारी सृष्टि की जितनी भी श्रेणियाँ थीं, वह सारी श्रेणियाँ यहाँ पर उपस्थित थीं, चाहे वो देवता हों, चाहे वो नर नारी हों, चाहे दनुज हों, किन्नर हों, वनस्पति, पशु पक्षी, सभी। और जब यह यज्ञ संपन्न हुआ तो सभी श्रेणियों ने प्रभु से कहा कि प्रभु जी, अब आप इस पावन क्षेत्र को, जो अब तीर्थों का राजा हो गया प्रयागराज, इस पावन क्षेत्र को अब आपकी रक्षा की अति आवश्यकता है। तो प्रभु जी ने माधव स्वरूप रखकर स्वीकार किया कि वो इस पावन पुण्य धरती की, प्रयागराज धरती की रक्षा करेंगे। और उन्होंने 12 माधव का स्वरूप रखकर प्रयाग क्षेत्र के चारों तरफ अपने आप को स्थापित किया। जैसे शंख माधव, चक्र माधव, आदि माधव, उसी तरह भगवान श्री वेणी माधव प्रधान देवता हैं, प्रयाग के अधिष्ठाता देवता हैं, और बाकी 12 माधव जो हैं वो प्रयाग की रक्षा कर रहे हैं। अगर हम श्रुति कथा आधारित देखें तो हमारा धर्म, हमारी संस्कृति श्रुति पर आधारित है, यह हम सभी जानते हैं। श्रुति कथा आधार अगर लें तो त्रेता युग में गजकर्ण नाम का एक राक्षस था जिसने प्रलय कर रखी थी तीनों लोकों में, और तीनों लोकों को अपनी शक्ति से जीत लिया। देवताओं की शक्ति क्षीण होने लग गई और तब नारद जी को भेजा गया गजकर्ण के पास कि अब आप जाएं और कोई तरीका, कोई उपाय निकालें जिससे गजकर्ण का ये लीला समाप्त हो सके। तो गजकर्ण के पास जब नारद जी पहुँचे तो देखा कि सब कुछ है, तीनों लोक हैं, मगर मानसिक शांति नहीं है, सुंदर स्वरूप नहीं है। इसी को नारद जी ने एक जरिया बनाया और गजकर्ण से कहा कि अगर वो त्रिवेणी मैया में, मतलब गंगा, यमुना, सरस्वती मैया जो संगम में विराजमान हैं, वहाँ जाकर अगर वो स्नान करते हैं तो वह मानसिक और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ और सुखी हो जाएंगे। गजकर्ण यहाँ आया, गजकर्ण ने यहाँ पर आकर स्नान किया प्रयाग में, पावन धरती पे पुनीता त्रिवेणी मैया में जब स्नान किया तो उसने अद्भुत चमत्कार देखा और उसने सोचा कि हम तीनों नदियों को अगर पी के त्रिवेणी मैया को अपने साथ अपने लोक ले जाएं तो उसके लोक में भी जो लोग हैं उनको भी इस चमत्कार का लाभ मिले। उसने तीनों नदियों को पी लिया और धरती जो है वो जल विहीन हो गई। पशु पक्षी, वनस्पति, नर नारी, ऋषि मुनि सभी हाहाकार करने लग गए और भगवान विष्णु को गुहार लगाई कि अब आप आए प्रभु, आपने ये सृष्टि के पालन की जिम्मेदारी उठाई थी, अब आप आए और हमारी रक्षा करें। धरती जो है वो जल विहीन हो गई है। तो प्रभु जी विष्णु भगवान यहाँ पर आए
और उन्होंने 3 दिन तक गजकर्ण से युद्ध करके गुरुवार के दिन विजय प्राप्त करी और त्रिवेणी मैया को मुक्त कराया। अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखें और पर्यावरण सुरक्षा की जो बात होती है, तो नदियों के संरक्षण के प्रथम प्रणेता भी भगवान श्री वेणी माधव जी ही हैं। इस तरह जब प्रभु ने त्रिवेणी मैया को मुक्त कराया और अपने लोग को जब जाने लग गए, तो सभी श्रेणियों ने पुनः आग्रह किया कि प्रभु अब आप यहीं पर स्थापित हों। तो प्रभु जी ने यहाँ पर रहना त्रिवेणी मैया के साथ अपने आप को स्थापित किया। इसीलिए श्री वेणी माधव भगवान जो हैं वो यहाँ के अधिष्ठाता रक्षक देवता कहलाए जाते हैं। रामचरितमानस में भी भगवान श्री वेणी माधव जी का उल्लेख है। बाल कांड में रामचंद्र जी, ऐसा उल्लेख है कि रामचंद्र जी भारद्वाज मुनि से जब पूछते हैं कि प्रयाग में आकर क्या करना चाहिए, तो भारद्वाज जी कहते हैं कि माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पतहि आओ सब कोई, देव दनुज के नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी, पूजहि माधव पद जल जाता, परखि अक्षय वट हर्षहि गाता। तो कहते हैं तुलसीदास जी रामायण में उल्लेख करते हैं कि पहले माघ के महीने में मकर संक्रांति के दिन त्रिवेणी मैया में स्नान करने के बाद भगवान श्री वेणी माधव जी का दर्शन करने से ही संपूर्ण पुण्य की प्राप्ति होती है। तो हम सभी भक्तों को आमंत्रित करेंगे कि वो गंगा स्नान, त्रिवेणी स्नान करने के बाद भगवान श्री वेणी माधव मंदिर दर्शन करें, जिससे उन्हें पूर्ण पुण्य की प्राप्ति हो। और पौष पूर्णिमा के दिन कहा जाता है, पद्म पुराण में इसका उल्लेख है कि भगवान को नगर भ्रमण के लिए निकाला जाता है। तो पौष पूर्णिमा के दिन माधव जी की शोभा यात्रा निकाली जाती है और नगर भ्रमण कराया जाता है। उसके बाद ऐसी मान्यता है कि प्रभु जो हैं वो माघ क्षेत्र की रक्षा के लिए पूरे 1 महीने तक माघ क्षेत्र में उपस्थित रहते हैं, ताकि यहाँ कोई महामारी, कोई अप्रिय घटना न हो सके। भगवान श्री वेणी माधव की जो प्रतिमाएं हैं वो शालिग्राम शिला की बनी हुई हैं और ऐसा कहा जाता है कि प्रभु जो हैं वो सुबह से लेकर रात तक अलग अलग रूप में दर्शन होते हैं उनके। सुबह बाल स्वरूप में और दोपहर में युवा स्वरूप में और रात में जो है वो महाराजा के स्वरूप में दान देने के लिए अपने दरबार में बैठते हैं। और शयन आरती के बाद प्रभु अपना विश्राम करने के लिए यहाँ से कुछ ही दूर पर नाग वासुकी मंदिर है, वहाँ पर अपनी शैया पर शयन करने, अब विश्राम करने चले जाते हैं। सुबह 5 बजे जब मंदिर खुलता है उससे पहले भगवान के स्वागत के लिए पूरा साफ सफाई होती है और प्रभु जी को पुनः आते हैं, आगमन होता है उनका और वो मंदिर में पुनः स्थापित होते हैं। ऐसी मान्यता चली आ रही है और हम सब लोग इसका पालन करते हैं। जब माधव जी से गुहार लगाई सभी श्रेणियों ने कि आप यहीं पर पधार के इस प्रयागराज की पावन पुनीता धरती का कल्याण करें, इसकी रक्षा करें, तो प्रभु जी ने जब स्वीकार किया तो 12 जो दिशाएं हैं, जो कोण हैं, उन सभी दिशाओं, सभी कोणों में एक 12 स्वरूप रखकर माधव जी ने प्रयाग रक्षा का आश्वासन दिया। तो कुछ माधव हैं जो अभी अपनी ही जगहों पर स्थित हैं और कुछ माधव कुछ विलुप्त हो गए हैं और
कुछ प्रतिमाएं जो हैं वो उनको पुनर्स्थापित किया गया है। 12 कोणों से अगर हम देखें तो इसका वास्तु से भी बहुत बड़ा एक वास्ता है कि सारी दिशाएं अगर हम देखें पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, उसके बाद बीच में पूरब और पश्चिम के बीच में, उत्तर और दक्षिण के बीच में, इस तरह से कई कोण बनते हैं। और जिन कोणों पर अगर भगवान स्थित हैं रक्षा करने का, अगर उन्होंने आश्वासन दिया है, तो उनकी जो ऊर्जा है, उन सारे कोणों की जो ऊर्जा है, वह सारी ऊर्जा प्रयागराज में, तीर्थराज प्रयाग में आप उसको महसूस कर सकेंगे। जब भी आप प्रयाग आएँ तो स्नान करेंगे तो अगर आप 12 कोणों का ध्यान करते हैं तो आप उस ऊर्जा को अपने अंदर महसूस कर सकते हैं।